बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बिग एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो वो जो क्वेश्चन है तो वो इस तरह है कि यूज द प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शन गिवन है और यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है और इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करने हैं, लेकिन इसके डेरिवेटिव को मालूम करने का जो फार्मूला है तो वो है प्रोडक्ट रूल। तो मतलब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है और इसका हमने यहाँ पे वो डेरिवेटिव मालूम करना है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो पेज नंबर 72 पे जो थ्योरम नंबर 4 है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन। तो इसका यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो मैंने फार्मूला लिख दिया है, इस स्टेटमेंट का मतलब ही ये वाला फार्मूला है। यहाँ पे जो हमारे पास दो फंक्शन गिवन होती है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसके लिए जो तरीका होता है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट फंक्शन को हमने कॉमन करना है, फिर जो सेकंड फंक्शन होती है तो इसकी हमने डेरिवेटिव लेना होता है। इसी तरह फिर प्लस साइन लिखना है। फिर इसके अलावा जो सेकंड फंक्शन होता है तो उसको हमने कॉमन करना है और जो फर्स्ट फंक्शन होता है तो उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया है और जो थ्योरम नंबर 5 है तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला है और इस फार्मूले को कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। तो अब हमने इस फार्मूले का यूज करना है इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसकी मदद से हमने इस फंक्शन की वो डेरिवेटिव मालूम करना है। इसमें जो ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि y = x² - 2 × 3x + 1। यहाँ पे ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। डिफरेंशिएट के लिए हम ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। इस गिवन फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसका ये मतलब है कि हमने बोथ साइड d ओवर dx लिखना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को हमने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx, ये इस तरह आ जाएगा, और जो राइट साइड है तो वो इस तरह हमने लिखना है कि d ओवर dx इंटू x² - 2 और दूसरा 3x + 1, इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो अब हमने ये वाला जो फार्मूला है मैंने आपको बताया कि इसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन में भी हमें ये बताया गया है कि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। तो अब हमने यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करना है और इसके बाद अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करना है तो वो इस तरह है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि d ओवर dx a क्रॉस b। मतलब यहाँ पे a और b जो है ना, ये हमारे पास कंसिडर कर ले कि ये दो फंक्शन है और प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है तो इसको हमने कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब b का हमने डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस साइन लिखना है, फिर यहाँ पे जिसका हमने डेरिवेटिव लिया हो तो फिर उसको हमने कॉमन करना है और जो यहाँ पे कॉमन था इस फर्स्ट, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह भी हम ये लिख सकते हैं। तो अब ये वाला रूल्स हमने यहाँ पे यूज करना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा, या ये वाला रूल एक ही मतलब है, लेकिन यहाँ पे मैंने f(x) लिखा है और यहाँ पे मैंने a क्रॉस b लिखा है। आपने सिर्फ इसको याद रखना है। याद रखने का तरीका ये है कि जिस फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉमन कर लिया हो और जिसका आपने डेरिवेटिव लिया हो तो सेकंड में जिसका आपने डेरिवेटिव लिया हो तो उसको कॉमन करना होगा, और जो यहाँ पे कॉमन हो तो उसका आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना होगा। तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। तो अब ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये x² - 2 ये a है और यहाँ पे ये 3x + 1 ये b है। तो इस फार्मूला में हमने a की जगह x² - 2 लिखना है और b की जगह 3x + 1 लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे a है तो a की जगह हमने लिखना है x² - 2, तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि x² - 2, फिर यहाँ पे d डिवाइडेड बाई dx तो ये लिखना है, फिर यहाँ पे b तो b की जगह यहाँ पे 3x + 1 तो ये लिखना है, एंड फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिखना है, और b है तो b की जगह हमने ये वाला 3x + 1 ये लिखना है, फिर यहाँ पे ये d ओवर dx तो ये लिखना है d ओवर dx, और यहाँ पे a है तो a की जगह हमने x² - 2 ये लिखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इससे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि जब भी हमारे पास सम फॉर्म गिवन होता या हमारे पास सब्ट्रैक्शन फॉर्म गिवन होता तो वहाँ पे हम ये जो d ओवर dx है तो फर्स्ट टर्म के साथ हम अलग ये d ओवर dx लिख देते और सेकंड टर्म के साथ हम अलग ये d ओवर dx लिख देते।
यहाँ पे भी इसी तरह ये जो एक्स स्क्वेयर है तो इसके साथ हमने अलग डी ओवर डी एक्स लिख देते और 2 के साथ अलग हमने डी ओवर डी एक्स वहाँ पे हम लिख देते। तो अब यहाँ पे भी हमने वो वाला रूल यूज़ करना है कि इस 3x के साथ मैंने अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, इस 1 के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है एंड 2 के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो अब मैंने ये वाला स्टेप करना है तो ये इस तरह आ जाएगा। मैंने इसके साथ लिखना है 3x के साथ तो ये इस तरह आ जाएगी डी ओवर डी एक्स, प्लस लिखना है डी ओवर डी एक्स 1 ये लिखना है। सेकंड 3x प्लस 1 को इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ अलग हमने डी ओवर डी एक्स लिखना है और 2 के साथ अलग लिखना है। इस तरह मैंने हर एक टर्म के साथ ये लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे इसके बाद ये मैंने इस तरह इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को वापस लिखना है। यहाँ पे ये 3x है तो इसके लिए जो फार्मूला तो वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। 3 को मैंने कॉमन करना है, इस फार्मूले का यूज़ मैंने यहाँ पे करना है। जो सेकंड फार्मूला है कि सी एफ एक्स इक्वल होती है, सी को हमने कॉमन करना है और जो फंक्शन होती है तो उसका हमने डेरिवेटिव लेनी है। तो यहाँ पे ये रह जाएगा डी ओवर डी एक्स और x रह जाएगा n प्लस यहाँ पे ये डेरिवेटिव है कांस्टेंट टर्म की और ये इक्वल होती है 0 की। ये वाला फार्मूला कि जब भी हम कांस्टेंट की डेरिवेटिव लेते हैं तो वो इक्वल होती है 0 की। प्लस लिख दिया, फिर यहाँ पे ये 3x प्लस 1 ये वाला यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है या इसको पावर रूल भी कहा जाता है। तो अब इसके लिए हमने इस 4 नंबर फार्मूला का यूज़ करना है कि 2 को हमने फर्स्ट लिखना है जो पावर होती है, फिर x लिखना है एंड 2 माइनस 1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x और यहाँ पे अगेन कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये 0। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 मैंने बस इसी तरह वापस लिख दिया, फिर यहाँ पे 3 लिखना है। तो यहाँ पे ये x की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x तो ये इक्वल होती है 1 की, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और प्लस 0 वापस ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इस फार्मूले का यूज़ कर लिया कि जब भी हमारे पास ये दोनों सेम हो तो फिर वो इक्वल होती है 1 की। फिर यहाँ पे 3x प्लस 1 को मैंने इसी तरह वापस लिख दिया और ये वाला इस तरह आ जाएगा 2x स्क्वायर 2 माइनस 1 से सिर्फ x आ जाएगा और यहाँ पे अगेन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये 1 आ जाएगा और माइनस 0 की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 आता है, तो 3 को मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगी। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस 6। फिर इसी तरह यहाँ पे ये 2x अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x आता है। तो अब इस 2x को मैंने इस 3x से मल्टीप्लाई करना है तो इससे आता है 6x स्क्वायर एंड फिर इस 2x को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो ये आ जाएगा 2x। तो अब इसको हमने ऐड करना है तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ये 3x स्क्वायर यहाँ पे ये 6x स्क्वायर है, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया, इससे आता है 9x स्क्वायर। फिर सेकंड पे मैंने लिख दिया 2x और जो थर्ड है कांस्टेंट है तो इसको मैंने लास्ट में लिख दिया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इसी तरीके से हमने इसकी जो डेरिवेटिव है तो इस तरह हमने यहाँ पे वो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है और इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। जब इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो इस तरह ये वाला गिवन है और इसके लिए भी हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है। तो अगेन यहाँ पे मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे इसकी बोथ साइड हमने डी ओवर डी एक्स लिखना है तो ये लेफ्ट साइड इस तरह आ जाएगा कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और ये लिखना है कि 7x पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये लिख दिया। जब अगेन यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल की यूज़ करना है तो यहाँ पे मैंने दिया कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो अगेन हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है कि फर्स्ट फंक्शन को हमने कॉमन करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे ये जो फर्स्ट फंक्शन है तो इसको हमने कॉमन करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7x पावर 4 प्लस 2x। फिर डेरिवेटिव ऑफ इस सेकंड फंक्शन तो वो मैंने इस तरह लिख दिया कि डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे ये प्लस साइन है ये वाला तो प्लस साइन यहाँ पे लिखना है। जो सेकंड जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था तो उसको हमने कॉमन करना है तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे कॉमन था तो अब उसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो वो इस तरह है कि डी ओवर डी एक्स और ये वाला जो फर्स्ट फंक्शन है वो लिखना है तो वो 7x 4 प्लस 2x है। जब इसके बाद ये हमने इस तरह लिखना है कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया कि 7x 4 प्लस 2x और ये वाला यहाँ पे इस फर्स्ट के साथ हमने अलग वो डी ओवर डी एक्स लिखना है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए मैंने डायरेक्ट वो फार्मूला पे अप्लाई करना है। तो जब हम यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के साथ डी ओवर डी एक्स लिख दें तो हाँ यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो अगेन तो यहाँ पे अब
डायरेक्ट मैंने इस फार्मूले का यूज़ करना है तो फर्स्ट मैंने एक्सपोनेंट को लिखना है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट वो 2 है तो मैं फर्स्ट मैंने 2 लिख दिया, फिर x लिखना है और फिर 2 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 ये लिखना है, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस x की ये लेना है। अच्छा, फिर इसके बाद इस -4 के साथ अलग हमने वो d ओवर dx लिखना है, तो उसे 0 आता है तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। तो इसी तरीके से हमने इसको डायरेक्ट करना है, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे इसके साथ भी हमने 7x4 के साथ अलग लिखना है d ओवर dx और 2x के साथ अलग लिखना है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व भी करना है। तो फिर ये इस तरह जाएगा कि अगर इसके साथ हम इस 7x4 के साथ अगर हम d ओवर dx लिख दें तो ये हमारे पास ये वाला फर्स्ट फार्मूला आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में है तो 7 को मैंने कॉमन कर लिया इस फार्मूले की बेस पे। यहाँ पे जो फंक्शन रहता है तो वो फंक्शन यहाँ पे x4 रहता है, जब x4 रहता है तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला आता है, ये जो 4 नंबर फार्मूला है। तो अब हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 4 को मैंने कॉमन कर लिया एंड x टू द पावर 4 माइनस 1 लिख दिया, और अगेन अगर हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे आता है 1, तो 1 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिखना है और 2 को अगेन कॉमन करना है और x की डेरिवेटिव रह जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे 1 आता है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 पे आपने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फिर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमने अब डायरेक्ट करना है क्योंकि फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा 7x4 एंड प्लस 2x ये लिख दिया, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2x, x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव तो इससे 1 आता है और ये इस तरह रह जाएगा एंड प्लस x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे ये 7 को 4 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 28, एंड यहाँ पे ये 4 माइनस 1 से 3 मैंने लिख दिया, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आता है तो 2 लिख दिया। जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे 2x, तो 2x को मैंने फर्स्ट 7x4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आता है 14x टू द पावर 5, फिर 2x को मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड टर्म से, तो इससे आता है 4x स्क्वायर, एंड यहाँ पे अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इस तरह आ जाएगा x स्क्वायर जब 28x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 28x टू द पावर 5, फिर इस x स्क्वायर को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे आता है 2x स्क्वायर, फिर इस -4 को मल्टीप्लाई करना है 28x क्यूब के साथ तो इससे आता है 112 एंड x क्यूब, फिर इस -4 को प्लस 2 के साथ तो इससे -8 आ जाएगा। जब यहाँ पे x पावर 5 ये वाला भी x पावर 5 है, तो ये दोनों लाइन टर्म्स है तो इसको हमने ऐड करना है तो इसके एडिशन से आ जाएगा 42x टू द पावर 5। फिर यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म x क्यूब ये मैंने लिखना है, सेकंड पे मैंने ये x क्यूब वाला टर्म लिखना है तो वो है 112x क्यूब। फिर इसके बाद ये x स्क्वायर वाला टर्म है, ये वाला भी x स्क्वायर है तो इन दोनों को हमने ऐड करना है तो इससे आता है 6x स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट में एक इस कांस्टेंट को लिखना है तो वो -8 है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है और इसको भी हमने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसकी बोथ साइड हमने इसी तरह d ओवर dx लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx, एंड इसके साथ मैंने ये d ओवर dx लिख दिया। तो अगेन यहाँ पे वो फार्मूला मैंने लिख दिया है और ये लिखना है फर्स्ट के यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे a की जगह ये वाला वैल्यू है और b की जगह हमने ये वाला वैल्यू इस फार्मूला में पुट करना है, तो फर्स्ट ये इस तरह जाएगा। यहाँ पे a है तो a की जगह हमने 2x माइनस 3 ये लिखना है, यहाँ पे d ओवर dx तो ये लिखना है, और b है तो b की जगह मैंने ये सेकंड फंक्शन लिखना है। यहाँ पे ये x स्क्वायर रूट है, x के रूट की जगह मैं x पावर 1 ओवर 2 भी लिख सकता हूँ, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया एंड -1 के बाद यहाँ पे प्लस साइन है तो ये लिख दिया, और यहाँ पे b है तो b की जगह अब मैंने यहाँ पे ये इस तरह नहीं लिखना कि x टू द पावर 1 ओवर 2, यहाँ पे मैंने इसी तरह वापस जो गिवन है तो वो लिखना है, मतलब x के रूट -1, क्योंकि यहाँ पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो इसी वजह से मैंने पावर में 1 ओवर 2 इसके रूट की जगह लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने ये d ओवर dx ये लिखना है
यहाँ पे a है तो a की जगह मैंने ये वाला वैल्यू पुट करना है, तो वो है 2x माइनस 3। अब अगेन यहाँ पे इसके साथ अलग लिखना है d ओवर dx, और -1 के साथ अलग लिखना है। इसी तरह यहाँ पे भी 2x के साथ अलग d ओवर dx लिखना है, और 3 के साथ अलग लिखना है d ओवर dx। तो ये इस तरह आ जाएगा। इस तरह मैंने लिख दिया। इस 2x माइनस 3 को मैंने इसी तरह लिख दिया। यहाँ पे x पावर 1/2 गिवन है, तो अब यहाँ पे हमने ये वाला जो फोर्थ फार्मूला है तो इसका यूज हमने यहाँ पे करना है। तो ये इस तरह मैंने लिख दिया कि 1/2 को हमने कॉमन करना है, फिर x लिखना है और n-1, तो n की जगह 1/2 n-1 और डेरिवेटिव ऑफ x मैंने इस तरह लिख दिया। और फिर यहाँ पे 1 की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो 0 मैंने लिख दिया, n प्लस एक्स के रूट -1 को। अच्छा, अब यहाँ पे इस 2 को मैंने कॉमन करना है तो कॉमन कर लिया। ये वाला फर्स्ट, ये जो सेकंड फार्मूला है तो ये यूज़ करना है यहाँ पे, और डेरिवेटिव आप x विद रिस्पेक्ट टू ये रह जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन कांस्टेंट की डेरिवेटिव है, ये वाला फर्स्ट फार्मूला है तो इसकी जगह मैंने 0 डायरेक्ट लिख दिया। ये वाला इस तरह आ जाएगा कि 2x माइनस 3, और ये वाला इस तरह मैंने लिखना है कि 1/2 एन एक्स टू द पावर। यहाँ पे एक फ्रैक्शन फॉर्म है, दूसरा नॉन फ्रैक्शन, तो इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इस 2 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -2, और ये 1 लिखना है तो यहाँ पे ये 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो इससे 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, थर्ड नंबर फार्मूला। एंड प्लस x के रूट -1 को इसी तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये इक्वल होती है 1 की, तो 1 मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 2x माइनस 3 वाला 1/2 लिखना है, एंड x टू द पावर, यहाँ पे ये 1 - 2 है तो इससे -1/2 आ जाएगा, और 1 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस ही आता है। और दूसरा ये मैंने इस तरह लिखना है कि x के रूट -1 एंड मल्टीप्लाई 2, तो ये इस तरह रह जाएगा। जब इसके बाद यहाँ पे ये x पावर -1/2 है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x टू द पावर -1/2। अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूँ तो ये मैंने फिर इस तरह लिखना है कि x टू द पावर, इस -1/2 को हमने +1/2 लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा। और फिर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1/2 स्क्वायर रूट ये इक्वल होती है स्क्वायर रूट की, तो इसकी जगह मैंने स्क्वायर रूट लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे इस x -1/2 की जगह मैंने 1/x स्क्वायर रूट लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा। फर्स्ट 2x - 3 इसको मैंने इसी तरह वापस लिखना है। दूसरा यहाँ पे ये x पावर -1/2 थी, इसकी जगह मैंने 1/x स्क्वायर रूट लिखना है तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट। और यहाँ पे ये जो 1/2 है तो अब इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि इस 1/2 को मैंने इसी तरह यहाँ पे लिख दिया कि 1/2 के बाद ये प्लस साइन है तो इसको भी इसी तरह वापस लिखना है कि +x स्क्वायर रूट -1 एंड मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है। अच्छा, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट इसको मैंने इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2x एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 2 ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 2 × x स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट इस टर्म को जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये इस तरह आ जाएगा। दूसरा अब हमने इस टर्म को इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 और x स्क्वायर रूट। और यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 × x स्क्वायर रूट है एंड -2 आ जाएगी। जब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल तो सिर्फ रह जाएगा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट एंड -3 डिवाइडेड बाय 2 × x स्क्वायर रूट, और प्लस ये इस तरह लिखना है कि 2 × x स्क्वायर रूट और -2 ये लिख दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट है तो इसको अब मैंने इस तरह लिखना है। यहाँ पे x स्क्वायर रूट है तो इस x स्क्वायर रूट की मैंने यहाँ पे x 1/2 लिख दिया और x को इसी तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे x की पावर 1 ये मैंने इस तरह लिख दिया, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में तो ये इस तरह आ जाएगा कि x टू द पावर -1/2 पावर की साइन वो हमने चेंज करना है। अच्छा, अब यहाँ पे बेस सेम है तो इसकी पावर को हमने ऐड करना है तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 एंड प्लस -1/2। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि x यहाँ पे इसकी जो एलसीएम है तो वो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम में 2 लिख दिया, और इस 2 को हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा 2 1 = 2 एंड ये प्लस माइनस माइनस और 1 लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि x टू द पावर 1/2, मतलब 2 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो 1 आता है।
तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x के रूट, तो मतलब यहाँ पे x डिवाइडेड बाय x के रूट की जगह मैंने x के रूट लिखना है। तो अब इस फर्स्ट टर्म की जगह मैंने वो वाला x के रूट लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। और ये इसी तरह वापस लिखना है कि 3 डिवाइडेड बाय 2x के रूट और प्लस 2x के रूट, ये लिखना है एन माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स के रूट, यहाँ पे 1 इंटू एक्स के रूट, मतलब ये दोनों यहाँ पे लाइक टर्म्स है, तो इसकी कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट 1 है और वो वाला कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे ये 3 और x के रूट एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 x के रूट, ये लिखना है एन माइनस 2। तो ये इस तरह आ जाएगा। जब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx, तो लास्ट में अब हमने ये dy ओवर dx और ये वाला एक्सप्रेशन वापस यहाँ पे इस तरह लिखना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है और इसकी भी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करना है और यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। तो अगेन यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये लिख दिया बोथ साइड dy ओवर dx लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे हमने इस फार्मूले की यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे a, तो a की जगह हमने ये वाला फंक्शन लिखना है, तो माइनस 3 x के रूट 6 dx लिखना है। b, तो b की जगह वो तो आपको मालूम है कि वो ये वाला है कि पूरे x के रूट माइनस 2, फिर प्लस साइन लिखना है। यहाँ पे अब b है तो b की जगह हमने अभी सेकंड को लिखना है, तो 4 इंटू एक्स के रूट माइनस 2 और डेरिवेटिव जो यहाँ पे काम था, तो अब हमने उसकी डेरिवेटिव लेना है माइनस 3 x के रूट और प्लस 6। अच्छा, अब इसके बाद इसकी हर एक टर्म के साथ हमने अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है। यहाँ पे भी इसकी हर एक टर्म के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो ये इस तरह जाएगा 3 इंटू एक्स के रूट एक्स, इसको इसी तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इसके साथ अलग वो डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे ये डेरिवेटिव है इस x के रूट के साथ। तो अब इसके रूट को मैंने इस तरह लिखना है कि x टू द पावर 1 ओवर 2 एंड माइनस 2 के साथ अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स एंड प्लस इसको इसी तरह वापस लिखना है 4 इंटू एक्स के रूट माइनस 2। यहाँ पे भी इस फर्स्ट के साथ अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स एंड माइनस 3, और अगेन यहाँ पे x के रूट है तो x की जगह मैंने लिख दिया 1 ओवर 2 एंड प्लस डी ओवर डी एक्स और 6 के साथ अलग लिख दिया। जब यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि माइनस 3 इंटू एक्स के रूट की तरह वापस लिखना है। यहाँ पे 4 को हमने कॉमन करना है, सेकंड फार्मूला है तो इसका यूज़ करना है, तो 4 को मैंने कॉमन कर लिया और यहाँ पे रह जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 ओवर 2 एंड माइनस इसकी डेरिवेटिव 0 की इक्वल होती है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव यहाँ पे है प्लस 4 इंटू एक्स के रूट माइनस 2, इसको इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे माइनस 3 कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया एंड डी ओवर डी एक्स और एक्स टू द पावर 1 ओवर 2 ये रह जाएगा और इसकी डेरिवेटिव अगेन 0। इस फर्स्ट को इसी तरह वापस लिखना है कि माइनस 3, यहाँ पे 4 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए हमने ये जो पावर रूल है ये फोर्थ फार्मूला इसका यूज़ करना है, तो 1 ओवर 2 को मैंने लिखना है एंड फिर x लिखना है और 1 ओवर 2 माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x लिखना है 9 लिखना है और 4 इंटू एक्स के रूट माइनस 2 इसको इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे भी इस तरह हमने माइनस 3 को फर्स्ट माइनस 3 कॉमन है इसको इस तरह लिख दिया, 1 ओवर 2 को फर्स्ट लिखना है, फोर्थ फार्मूले का यूज़ अगेन करना है और x टू द पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 ये लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ x इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इस फर्स्ट को मैंने इसी तरह वापस लिखना है कि माइनस 3x के रूट प्लस 6 और यहाँ पे ये 2 इस 2 से इस 4 से अगेंस्ट तो सिर्फ 2 रह जाएगा एंड x टू द पावर 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि 1 एंड माइनस 2 इसका एलसीएम होगा और 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आता है तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस 1 ओवर 2। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि x टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगी और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एंड 4 इंटू एक्स के रूट माइनस 2 इसको इसी तरह वापस लिखना है एंड माइनस 3 और यहाँ पे इसको मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगी। यहाँ पे भी 1 ओवर 2 माइनस 1 है, मतलब इसी तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि x टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 और यहाँ पे x की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल होता है, तो मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद ये जो x टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 है, तो ये जो x टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 है तो इसकी जगह मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ कि x पावर माइनस 1 ओवर 2 ये
को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर प्लस 1/2। फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स के रूट। अब यहाँ पे x पावर माइनस 1/2 की जगह मैंने 1/x के रूट लिखना है, और इस x पावर माइनस 1/2 की जगह भी मैंने 1/x के रूट लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो मैंने इसी तरह वापस लिखना है -3x के रूट प्लस 6, और यहाँ पे ये 2, तो इसको मैंने इसी तरह लिख दिया कि 2 और 1 डिवाइडेड बाय x के रूट। यहाँ पे x पावर माइनस 1/2 है, तो इसकी जगह मैंने 1/x के रूट लिख दिया। तो अब प्लस ये वाला वापस लिखना है वहां पे। अच्छा, अब यहाँ पे -3/2 को वापस लिखना है, और x पावर माइनस 1/2 की जगह मैंने ये वाला 1/x के रूट लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय x के रूट। जब इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म के साथ, तो 2 को अगर -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे आता है -6 और x के रूट, और डिवाइडेड बाय ये वाला x के रूट, ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसको हमने इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आता है 12 डिवाइडेड बाय x के रूट। अच्छा, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह लिखना है कि प्लस यहाँ पे इस -3/2 को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि -12 बिफोर वो 12 आता है, तो 12 लिखना है, और इसके साथ ये वाला x के रूट लिखना है एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 2 और x के रूट, तो ये भी इसी तरह लिख दिया कि 2 × x के रूट। इस -2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एंड 2 × 3 से 6 और डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ लिखना है 1/x के रूट, तो इस तरह मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये x के रूट से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा -6 एंड प्लस यहाँ पे इस 12/x के रूट को वापस इसी तरह लिख दिया। यहाँ पे ये प्लस माइनस से माइनस आता है, तो माइनस लिख दिया। x के रूट इस x के रूट से कैंसिल, और 12 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 6 सिर्फ -6 रह जाएगा। यहाँ पे ये 3 रह जाएगा, और 3 को मैंने उस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 डिवाइडेड बाय x के रूट आ जाएगी। अच्छा, अब ये दोनों यहाँ पे लाइक टर्म्स है, और -6 भी लाइक टर्म्स है। अब इस कांस्टेंट को मैंने इस कांस्टेंट के साथ कंबाइन करना है, और इन दोनों को कंबाइन करना है, तो ये सर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x के रूट एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाय x के रूट एंड -6। तो अब इन दोनों के हमने एडिशन कर, ये लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि x के रूट 12 + 3 से 15 आता है, और इन दोनों से यहाँ पे -12 आ जाएगा। तो लास्ट में हमने ये इस तरह लिखना है कि dy/dx n = 15/x के रूट एंड -12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।